आजमगढ़ के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी राहत की खबर है। अब पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। पूर्वांचल के प्रसिद्ध गैस्ट्रो विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार सिंह अब हर शनिवार आजमगढ़ में अपनी सेवाएं देंगे। मेडिसिटी हॉस्पिटल और क्लियर मेडी हेल्थ केयर के सहयोग से शुरू हुई इस पहल से पूरे पूर्वांचल के मरीजों को फायदा मिलने की उम्मीद है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब आजमगढ़ के मरीजों को दूर दराज के शहरों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलरामपुर स्थित मेडिसिटी हॉस्पिटल ने क्लियर मेडी हेल्थ केयर DMH मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत पूर्वांचल के जाने माने गैस्ट्रो विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार सिंह अब प्रत्येक शनिवार को मेडिसिटी हॉस्पिटल में मरीजों को परामर्श और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर पवन कुमार सिंह MBBS, DNB और MCH गैस्ट्रो विशेषज्ञ हैं और पेट से जुड़ी जटिल बीमारियों के इलाज के लिए विशेष अनुभव रखते हैं। डॉक्टर पवन कुमार सिंह का कहना है कि पेट की बीमारियों को नजरअंदाज करना कई बार जानलेवा साबित हो सकता है। समय पर जांच और विशेषज्ञ उपचार बेहद जरूरी है। यही वजह है कि अब मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिसिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर विपिन सिंह पालीवाल ने बताया कि अस्पताल का उद्देश्य आजमगढ़ और पूर्वांचल के लोगों को बड़े शहरों जैसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और गैस्ट्रोलॉजी समेत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम तैयार की जा रही है। वहीं क्लियर मेडी हेल्थ केयर के प्रतिनिधि सौरभ सिंह और फैकल्टी डायरेक्टर अश्वनी कुमार का मानना है कि ये साझेदारी सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के मरीजों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। इससे क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उनके अपने जिले में ही मिल सकेंगी। कुल मिलाकर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में ये पहल आजमगढ़ और आसपास के जिलों के मरीजों के लिए राहत लेकर आई है। अब पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करने की मजबूरी से काफी हद तक निजात मिल सकती है। सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह हूँ। मैं वाराणसी क्षेत्र का पहला MCH गैस्ट्रो सर्जन हूँ और फिलहाल अभी क्लियर मेडी DMH वाराणसी हॉस्पिटल में पूर्णतः कार्यरत हूँ। हमने रिसेंटली अपना हॉस्पिटल का टाई अप मेडिसिटी के साथ किया है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और एडवांस गैस्ट्रो एंड गैस्ट्रो ऑन्को सर्जन हूँ, साथ में बेरियाट्रिक सर्जन भी हूँ। मैंने अपने प्रशिक्षण जयपुर से ली है, साथ ही में मैंने बनारस में, दिल्ली में, पंजाब में बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ और ये मेरा 13वां साल है अपने स्पेशलिटी में। मैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज़, चाहे वो बेनाइन डिजीज़ेज़ हो, चाहे वो कैंसर के डिजीज़ेज़ हो, GI ट्रैक सिस्टम जिसे हम आंत की नलियाँ कहते हैं, जैसे कि ईसोफेगस हो गया, हेपेटोबिलियरी पैंक्रियाटिक, जैसे कोई पैंक्रियास का दिक्कत हो गई, कोई गॉल ब्लैडर की दिक्कत हो गई, या कोई लिवर की दिक्कत हो गई, या बड़ी आंत, छोटी आंत की कोई दिक्कत हो गई, चाहे वो बेनाइन डिजीज़ हो या वो कैंसर की दिक्कत हो, उन सारी चीज़ों का इलाज मैं करता हूँ। मिनिमल इन्वेजिव दूरबीन विधि द्वारा भी सारे ऑपरेशन करता हूँ, प्लस साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो ओपन विधि द्वारा भी ऑपरेशन किया जाता है। तो मैं आजमगढ़ के सारे निवासियों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अब एक बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मेडिसिटी के साथ टाई अप में यहाँ पे उपलब्ध है आपके लिए। मैं यहाँ पे रोज़ हर शनिवार, हफ्ते के शनिवार को आया करूँगा और अगर आपको पेट संबंधी किसी भी प्रकार की तकलीफ़ हो, चाहे वो एक सिंपल से सिंपल पित्त की पथरी क्यों ना हो या इवन पित्त का बड़ा से बड़ा कैंसर क्यों ना हो, अगर किसी भी चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप मुझसे आके मिल सकते हैं और हम 100% उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट टू बेस्ट हेल्दी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप जिस फील्ड के स्पेशलाइजेशन में हैं, आजमगढ़ चूँकि काफ़ी पिछड़ा इलाका है, यहाँ से बहुत सारे पेशेंट बाहर जाते हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब कुछ बेहतर इलाज अब आजमगढ़ में मिल सकता है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मैं जब बनारस में आया लास्ट ईयर, मैं मूलतः बनारस का रहने वाला हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट इवन बनारस के भी वो लखनऊ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, बड़े से बड़े दिक्कतों के लिए, पेट के बड़े से बड़े ऑपरेशनों के लिए जिन्हें रेफ़र किया जा रहा था। हम लोगों ने धीरे धीरे वहाँ पे बनारस में ऑपरेशन करने शुरू किए। लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि अब हम बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस बहुत ईजिली बनारस में भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं। इससे सिर्फ मरीज़ ही नहीं, अटेंडेंट्स के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ता है और अपने शहर में रह के, अपने शहर के आसपास अगर किसी भी प्रकार का इलाज हो जाता है तो वो मरीज़ के लिए भी ईजी रहता है, फॉलोअप के लिए, प्लस साथ में अटेंडेंट्स के लिए भी ईजी रहता है। तो 100% आजमगढ़ के भी लोगों के लिए,
पूरी तरह वो इलाज बहुत ही ईजिली और अचीवेबल होगा। डॉक्टर साहब, गैस्ट्रो को लेकर के तमाम भ्रांतियाँ रहती हैं कि गैस्ट्रो के डॉक्टर्स में ये रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है कि कौन से बीमारी का कौन इलाज करेगा, तो पूरा गैस्ट्रो का इलाज अब यहाँ पे मेडिसिटी हॉस्पिटल में संभव होगा? जी देखिए, गैस्ट्रो के 2 डिवीजन्स होते हैं। एक होता है डीएम गैस्ट्रो जिसे मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं, और एक होता है एमसीएच गैस्ट्रो जिसे सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो 100% गैस्ट्रो से रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी, उन सारे चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी आएगी तो उन्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डायग्नोसिस बनाना। तो जटिल से जटिल चीज़ का डायग्नोसिस बनाना और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडेंस देना, क्योंकि मैं बनारस में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है जिससे मैं देखा लोगों को परेशान रहते हैं कि यहाँ पे मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। मरीज को राइट टाइम पे राइट इलाज ना मिलने की वजह से मरीज बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। तो 100% आप गैस्ट्रो से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए अगर आप आएंगे तो आपको राइट गाइडेंस मिलेगा। अगर वो मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की उसमें सहायता चाहिए होगी तो वो भी हमारे साथ हैं, और अगर सर्जिकल की भी चाहिए होगी तो वो भी मैं उपलब्धि हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए हमारे दर्शकों को या फिर खास तौर से उन मरीजों को जो गैस्ट्रो से पीड़ित हैं, अगर उनकी इस बीमारी से अगर लापरवाही बरतते हैं तो आने वाले दिनों में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, गैस्ट्रो की जो बीमारियां होती हैं मोस्टली बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल से होती हैं, और जब वो लाइफस्टाइल चीज़ें खराब रहती हैं तो आपको बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यही होता है कि पहले जब मेरे पास मरीज़ आता है तो मैं पहले उसको देखता हूँ, समझाता हूँ कि पहले उसकी दिनचर्या को समझने की कोशिश करता हूँ कि उसके लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं लाइफ लॉन्ग दवा देने में भरोसा नहीं रखता हूँ। दवा कम से कम देना और मरीज़ के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना ही मेरा मकसद रहता है। और अगर कोई ऑपरेटिव चीज़ होती है तो उसको ऑपरेशन के लिए सजेशन देके ऑपरेशन करके उसे ठीक करना मेरा सजेशन रहता है। सर, तो यही रहता है सलाह। 60% लोग देख रहा हूँ कि फैटी लीवर अक्सर 1 फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज और गैस से लोग काफ़ी परेशान हैं। जी। पेट को लेकर सर ज़्यादा लोग पूरे मतलब इधर काफ़ी परेशानियाँ हैं, और ये पहली बार मतलब आप आजमगढ़ में बैठ रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखिए, ग्रेजुअली अगर आप आज के डेट में हर दूसरे बंदे का अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 दिखता है। उसके बहुत सारे कारण आज के समय में हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि आदमी धीरे धीरे थोड़ा सा सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करने लगा है। साथ ही साथ में लोगों का जो खान पान का तरीका है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले के समय में लोग कम ऑयली चीज़ें, कम तली हुई चीज़ें और सही समय पे खा के सही समय उठते थे और थोड़ा सा वर्जिश करते थे, चलते फिरते थे। अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मार्केट से हटती जा रही हैं, और धीरे धीरे लोगों का अब रिलेटिवली पहले के मुकाबले अल्कोहल की तरफ भी झुकाव धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो बहुत सारे नशे भी हैं और बहुत सारे लाइफस्टाइल की चेंजेस भी हैं, जिसके वजह से फैटी लिवर में वो कन्वर्ट होता है। लेकिन फैटी लिवर क्या रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ये भ्रांति है। फैटी लिवर एक समय तक 100% उसको पूरी तरह रिकवर किया जा सकता है कुछ दवाइयों की मदद से और अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस की मदद से। यही फैटी लिवर अगर राइट टाइम पे अगर आप उसको सही नहीं करेंगे तो वो हेपेटाइटिस में भी कन्वर्ट होता है और बहुत लंबे समय में जाके वो सिरोसिस और सिरोसिस करके कभी कभी कैंसर में भी कन्वर्ट होता है। तो यही चीज़ है कि फैटी लिवर आपको पता चला तो पहले बस घबराइए नहीं, इसका सही इलाज है। अब अपने लिवर को पूरी तरह वापस से ठीक किया जा सकता है, लेकिन सही समय पे सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। मैं सर यही पूछ रहा था कि सर जैसे हफ्ते में 1 दिन बैठेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो फिर सर अपना टाइमिंग बढ़ाएंगे आप? 100%। अभी तो आज पहला दिन ही है, तो आगे जैसा भी लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा 100%। देखिए, डॉक्टर को खुशी मिलती है जब उसका मरीज ठीक होता है। अगर वहाँ पे लोग ज़्यादा लोग ठीक होंगे तो डॉक्टर खुद ही आता है कि नहीं चलें यार, वहाँ पे मरीज ज़्यादा अच्छे ठीक हो रहे हैं, रिस्पॉन्स मिलता है, उसको अच्छा लगता है। तो 100% बढ़ाया जा सकता है। मैं विपिन सिंह पालीवाल, डायरेक्टर मेडिसिटी हॉस्पिटल बलरामपुर। आपके यहाँ जो डॉक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से डॉक्टर और कहाँ से आ रहे हैं? हमारे यहाँ जैसे हम यहाँ की समस्याओं को पहले पढ़ें कि यहाँ ज़्यादातर समस्या किस चीज़ की हो रही हैं, तो यहाँ गैस्ट्रो एमसीएच अपने आजमगढ़ में कोई नहीं थे, तो मेरा पहला प्रयास हुआ कि पूर्वांचल में एक गैस्ट्रो एमसीएच अपने यहाँ ओपीडी हफ्ते में 1 दिन कराया जाए, जिससे जो मरीज यहाँ से लखनऊ बनारस जाते थे, भाड़ा किराया अपना नुकसान करते थे, उतने पैसे में यहाँ इलाज उनका करा सकूँ। तो एक गैस्ट्रो एमसीएच के डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी हैं, जो हमारे के यहाँ हर शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी का उनका समय है। और एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी जो लखनऊ से आते हैं, हर रविवार को 3 बजे से 5 बजे यहाँ ओपीडी करते हैं। तो अभी कैसा रिस्पॉन्स रहा? आज गैस्ट्रो की ओपीडी तो आज पहले दिन था, और पहले दिन की ओपीडी में लगा कि आजमगढ़ में पेट की समस्याओं से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। पहले दिन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनका रहा। बाकी सत्येंद्र तिवारी सर हमें लग रहा है कि 2 महीने से लगातार यहाँ ओपीडी कर रहे हैं, उनकी भी अच्छी खासी ओपीडी चल रही है। आपके हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर अवेलेबल हैं? हमारे यहाँ आर्थो सर्जरी का है, एमडी मेडिसिन हमारे यहाँ है,
न्यूरोसाइकेट्रिक हैं और बाकी हर स्पेशलाइजेशन ओपीडी जो है, प्रयास हमारा है कि हर हफ्ते में 7 दिन हर एक चीज़ की ओपीडी कराई जाए। अब अगला प्रयास मेरा नेफ्रोलॉजी पर है, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओपीडी यहाँ शुरू की जाए शुक्रवार को।